बहुत समय पहले 7वीं शताब्दी के आसपास चित्तौड़गढ़ में एक नया राजवंश उभरकर सामने आया। इस राजवंश को लोग मोरी या मौर्य वंश कहते हैं। कहा जाता है कि इनका संबंध पुराने पाटलिपुत्र मौर्य वंश से था, लेकिन यह पूरी तरह से वही मौर्य नहीं थे, बल्कि ये एक अलग शाखा थे जिनका जुड़ाव रैगर रघुवंशी क्षत्रियों से भी था। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। चित्तौड़गढ़ के मोरी राजवंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि ये मौर्य वंशज थे, कुछ कहते हैं कि ये तक्षवंशी मोरी क्षत्रिय थे जो मध्य राजपूताना में आकर बस गए। इसी दौरान एक वीर पुरुष हुए, चित्रांगद मौर्य। उन्होंने अपनी वीरता और सैनिक शक्ति के बल पर स्वतंत्र मोरी राजवंश की स्थापना की। उनकी राजधानी का नाम पड़ा चित्रकूट, जो आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ चित्तौड़गढ़ के नाम से। कहा जाता है कि उनके नाम के सिक्के भी चले, जिन पर लिखा मिला चित्रांगद मोरी सेनापति। मोरी क्षत्रियों का नजदीकी रिश्ता परमाड़ राजवंश से भी रहा। कई बार ये परमाणों के अधीन रहे तो कई बार स्वतंत्र भी हुए। उज्जैन और मालवा क्षेत्र में भी रेगर रंग क्षत्रियों और परमाणों का साथ मिलता है। धीरे धीरे जब परमाणों की शक्ति कमजोर पड़ी, तब चित्रांगद ने स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता कायम की। असल में मौर्य, मोरी और मौर्य ये सब आपस में जुड़े हुए नाम थे। साधारण क्षत्रियों को मौर्य कहा जाता था, लेकिन जब उन्होंने राज सत्ता प्राप्त कर ली तो वे मोरी या मौर्य कहलाए। रेगर रघुवंशी क्षत्रियों में मौर्य गोत्र इसी गौरवशाली मोरी राजवंश की याद दिलाता है। चित्तौड़गढ़ के मोरी राजाओं ने इतिहास में अपनी वीरता और स्वतंत्रता की छाप छोड़ी।